चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई, रे भाई साबुत बचा न कोई। धन्यवाद मित्र। मैं अभय राज जी अपने इस यूट्यूब चैनल अभय इजी स्टडी मटेरियल में समस्त जो है विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं दोस्त। तो मैं आज गणित का पहला वीडियो जो कि जीरो लेवल से है, शून्य से शिखर तक गणित मैं समस्त टॉपिकों पर बात करूंगा सर। लेकिन आज मैं छोटा जीरो लेवल से, जिसे कहते हैं पहला पायदान से चल रहा हूं और अंतिम तक जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं, फार्मूले हैं, सब पे मैं आने वाले वीडियो के बारे में चर्चा करूंगा। पर आज मैं गणित का बेसिक लेवल से, जिसे शून्य से शिखर कहते हैं, तो बच्चे चलते हैं। हम सबसे पहले गणित के बारे में जानते हैं कि शून्य से 9 तक संख्याएं, चाहे जितना जोड़ घटाओ बड़ी से बड़ी, हम गणित में हम पढ़ेंगे, ये जो है अंक रहेंगे। ठीक है। तो पूर्णांक क्या है? पूर्णांक क्या है? पूर्णांक कहने का मतलब ऋण और धन, ऋणात्मक और धनात्मक संख्याएं मिला करके जो श्रृंखलाएं होती हैं उन्हें पूर्णांक कहते हैं। ऋणात्मक और धनात्मक संख्याओं के समूह को, श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे ऋण 4 है, ऋण 3, ऋण 2, ऋण 1, शून्य। अब ये जो ऋण शून्य के बाईं तरफ की संख्याएं शून्य से छोटी होती हैं और शून्य के दाहिनी तरफ की संख्याएं शून्य से बड़ी होती हैं। अगर कोई कहता है ऋण 10 बड़ी है कि ऋण 9 बड़ी है, तो ऋण 9 बड़ी है। जिन संख्या में ऋण लगा होगा वो संख्या बड़ी, दो संख्या के ऋणात्मक हैं तो बड़ी संख्या हमेशा छोटी होती है। अगर दो संख्याएं हैं, ऋण में लगा है दोनों में, तो जो बड़ी अंक लिखा रहेगा वो हमेशा छोटी मानी जाएगी। ठीक है। आगे है प्राकृतिक संख्या। क्या है? तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? वह संख्या जो 1 से शुरू होती है, कितना तक? अनंत तक, पता ही नहीं है उन्हें प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है। वो संख्या जो 1 से शुरू होती है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। अगला है पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब पूरा पूरा, यानी 0 से कहने का मतलब स्टार्ट हो है, तो वो संख्या जो शून्य से शुरू होती है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या जो शून्य से शुरू होती है। सम संख्या क्या है बच्चे? वह संख्या जो 2 से भाग करने पर कट जाए, विभाजित हो जाए, उसका शेषफल शून्य हो, कहने का मतलब पूरी तरह से कट जाए, उसे सम संख्या कहते हैं। जिसे चाहे जितनी बड़ी संख्या हो, अगर 2 से भाग कर दे तो कट जाएगी पूरी तरह से, तो ये सम संख्या कहलाती है। इसी प्रकार विषम संख्या है, तो वह संख्या जो 2 से भाग दें तो वो पूरी तरह से न कटे, अर्थात उसका कोई न कोई शेष बच जाए, तो उसे विषम संख्या कहते हैं। 2 से विभाजित नहीं होती है तो उसे क्या कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? विषम संख्या। तो पूर्णांक हो गया, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या। समझ पाए कि नहीं पाए? हाँ। अगला है परमेय संख्या। क्या है? तो परमेय संख्या वो है वह संख्या जो बटे के रूप में, अंश और हर के रूप में, अर्थात P/Q के रूप में लिखी होती हैं। किसके रूप में? P/Q, अंश और हर के रूप में लिखी होती हैं, उन्हें परमेय संख्या कहते हैं। जैसे 4/3 कुछ भी ले लो, 9/2 कुछ भी ले लो, लेकिन P/Q बटे के रूप में, अंश और हर में हों। ठीक है। अगला है अपरमेय संख्या। तो वह संख्या, यानी वह संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी हों, मतलब वो भिन्न में ना हो, वो अंडर रूट में हो। जैसे मान लेते हैं अंडर रूट 3, अंडर रूट 9, अगर 9 लिख दिए हम, अंडर रूट 9 जो है ये परमेय संख्या है, क्योंकि यह परमेय नहीं, क्योंकि अंडर रूट 3 का हम 3 गुणे 3 से इसको जो है अंडर रूट को हटा लेंगे लिख करके। अंडर रूट 5 है, जो भी अंडर रूट में लिखी होगी। ठीक है। 16 नहीं, अंडर रूट 16 को नहीं कहेंगे, अंडर रूट 25 को नहीं कहेंगे। तो ये सब क्या है? जो है अपरिमेय संख्या है। तो गणित का पहला स्टेप, पहला छोटा सा स्टेप हम आज दे रहे हैं, इसलिए कि अभी बहुत सारी लड़ाई बाकी है। ठीक है। गणित में एक से एक फार्मूले, एक से एक जो है आएंगे, सवाल आएंगे इस पे। तो बच्चे मैं आज इस जो छोटा सा टॉपिक है, अभी और आने वाले टॉपिक पर मैं और अच्छी से चर्चा करूँगा। तो ये आज छोटा सा लेवल समझ में आया होगा। ठीक है। इसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने भाइयों को, अपने साथियों को ज़्यादा शेयर करो, ताकि इस वीडियो का वो भी लाभ उठा सकें। धन्यवाद।